टमाटर के पौधे की 3G कटिंग करें या ना करें, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बारे में। साथ ही मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा टमाटर की जो डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं उसके बारे में, टमाटर के डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स आते हैं उसके बारे में, साथ ही आप उसको कैसे अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि आप डिसीजन ले सकें कि आपको टमाटर की 3G कटिंग करनी है कि नहीं करनी है। बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए पूरी जानकारी के लिए। मैं हूँ गौतम एडी वीटग्रास से और आप है मेरे यूट्यूब चैनल शशि गौतम किचन गार्डनर्स पर। आज के इस वीडियो में हमारी पेट डॉग एरिका गेस्ट अपीयरेंस में है और आप जो ये टमाटर की पौध देख रहे हैं ये अर्का रक्षक जो 3 प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। अर्का रक्षक के बारे में कहा जाता है कि ये 19 किलो तक आपको पर प्लांट यील्ड दे सकती है, यानी कि एक पौध से आपको 19 किलो टमाटर तक मिल सकते हैं। तो हमने भी अपने गार्डन में 2014 के बाद पहली बार ये कुछ 9-10 ग्रो बैग में ये टमाटर की पौध लगाई है अर्का रक्षक की, और देखते हैं कि हमारे यहाँ इसका क्या रिजल्ट रहता है। आइए अब लौटते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि टमाटर के पौधे की 3G कटिंग करें या ना करें। हमारे YouTube चैनल में बहुत से लोग टमाटर की 3G कटिंग करके दिखा रहे हैं, उसके रिजल्ट भी बताते हैं आपको, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा टमाटर में 3G कटिंग नाम की कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इनफैक्ट टमाटर की जो पौध होती है उसमें कटिंग कम से कम की जाती है। अगर आप टमाटर में 3G कटिंग करते हैं या आपने अगर की हो तो आपने देखा होगा कि इसकी जो ग्रोथ है ओवरऑल रुक जाती है कटिंग करने के बाद में, और इसमें जो फूल कम लगते हैं जिसकी वजह से इसमें फल भी कम आते हैं। आइए मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम की सहायता से। टमाटर का पौधा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहली वैरायटी कहलाती है इनडिटर्मिनेट टमाटो, यानी कि ऐसा पौधा जो वाइन वैरायटी की तरह ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। इस पौधे में आपका नीचे से फूल लगते जाते हैं जो धीरे धीरे आपका फल में कन्वर्ट होते हैं और पौधा ऊपर बढ़ता जाता है, नए फूल आते हैं। अगर आपका पौधा किसी बीमारी से ग्रसित ना हो तो ये इसकी हाइट जो है 8 से 10 फुट तक जा सकती है और ये पूरे सीज़न आपको नए फूल देता है और उनमें फल बनते रहते हैं। टमाटर की जो दूसरी वैरायटी है वो डिटर्मिनेट टमाटो की वैरायटी होती है। ये बुशी टाइप का पौधा होता है, इसमें आपको ब्रांचेस बनाने नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इसमें झाड़ी नुमा शेप आती है जिसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस निकलती है, और जब ये पौधा एक सर्टेन हाइट पे पहुंचता है तो इसमें फ्लावरिंग आनी चालू होती है। पूरे प्लांट पे एक साथ फ्लावरिंग आती है और एक साथ ही वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो दोनों में फ़र्क ये है, आपका पहला वाला पौधा जो है वो लंबाई ऊपर उठता है, उसमें फ्लावर आपके आते रहते हैं, फ्रूट बनते रहते हैं पूरे सीजन। लेकिन ये जो दूसरी वैरायटी है वो बुशी टाइप होगा, उसमें एक ही साथ फूल आएंगे और सारे फूल एक ही साथ पक के हार्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप किसी पौधे की 3G कटिंग करते हैं तो उसकी पौधे की जो मेन स्टेम की टिप को तोड़ देते हैं। अगर इस केस में वाइन वैरायटी को अगर हम लें, उसकी टिप को अगर आप तोड़ देंगे तो ये जो पौधा आपका स्ट्रेस में आ जाता है। इसमें जो साइड में ब्रांचेस निकलेंगी लेकिन उसको निकलने में टाइम निकलता है। अगर साइड में 2 ब्रांचेस निकलती है तो वाइन आपकी जो कमज़ोर हो जाती है, तो वैसे ही उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। प्लस उसमें टाइम लगने की वजह से जो इसका एक आइडियल टेम्परेचर वाला पीरियड होता है, यानी कि जब टमाटर आपका 18 से 35 डिग्री के बीच में अच्छा उगता है, तो वो समय आपका वेस्ट होता है, तो आपको जो टोटल टमाटर की जो फसल मिलती है वो कम मिलती है। तो इसलिए 3G कटिंग करने का वाइन वैरायटी में कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी वैरायटी का जो प्लांट होता है टमाटर का, उसमें भी एक सर्टेन हाइट यानी कि 3 से 5 फुट की जब हाइट इसकी आ जाती है तो इसमें एक साथ बहुत सारे फ्लावर आते हैं और वो सारे फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें भी अगर आप इसकी टिप काट देते हैं तो इसकी पूरी हाइट नहीं आती है, इसमें फिर ब्रांच बनने में टाइम लगता है और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है आइडियल, जिसमें इसमें एक साथ फूल आए टमाटर बने, वो निकल जाएगा, फिर आपको टमाटर की फसल पूरी नहीं मिलती है। तो आपने देखा कि टमाटर में 3G कटिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या टमाटर में किसी प्रकार की भी कटिंग नहीं होती है? हाँ होती है। कटिंग नहीं, इसको आप प्रूनिंग कहेंगे, मेंटेनेंस कह सकते हैं, थिनिंग कह सकते हैं। टमाटर के नीचे वाली साइड पे जो ब्रांचेस निकल रहे हैं या जो पत्ते मिट्टी की तरफ जा रहे हैं, मिट्टी को छू रहे हैं, तो उनमें बीमारी लग सकती है, फंगस वगैरह लग सकती है, तो उनको हमें काट के हटाना पड़ेगा। टमाटर की जो वाइन वैरायटी है उसमें से हमें सकर्स को हटाना पड़ता है, यानी कि जो आप ये मेन तना देख रहे हैं उससे जो ब्रांच निकली हुई है उसके बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक शूट निकलती हुई दिख रही है। ये जो शूट है ये सकर्स कहलाते हैं। ये सकर्स आपकी जो मेन स्टेम है उससे कम्पीट करते हैं फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इनको अगर आप हटाते हैं तो मेन स्टेम आपकी जो है शक्तिशाली होती है और उसकी हाइट बढ़ती है, तो उसमें ज़्यादा फूल आते हैं और ज़्यादा फल आते हैं। तो क्या वाइन वैरायटी में जितने भी सकर्स होते हैं उनको हमें हटा देना चाहिए? मान्यता है कि उनको हटा देना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो 2-3 सकर्स को आप रख सकते हैं जिससे कि आपकी ज़्यादा फूल उगेंगे और ज़्यादा फल उगेंगे। हाँ, फल का साइज़ थोड़ा जो वैसे आप पहले उम्मीद करते हो उससे थोड़ा सा छोटा ही होगा। टमाटर की जो डिटर्मिनेट वैरायटी है यानी कि जो बुशी टाइप टमाटर, उसमें आपको सकर्स को छोड़ देना होता है, या आप अगर ध्यान से देखें तो इस छोटे से सकर में आपको छोटे छोटे फ्लावर बनते हुए देखेंगे। तो अगर इनको हटाएंगे तो फिर आपका जो है टोटल फ्रूट का लॉस होगा। अर्का रक्षक जैसी छोटी वैरायटी के जो टमाटर की
पौधा है उसमें आपको किसी प्रकार की भी प्रूनिंग या कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 3G कटिंग छोड़िए, कोई भी कटिंग करने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी तरह कम जगह में टेरेस गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो ये छोटी वैरायटी जो डिटर्मिनेट वैरायटी है वो आपके लिए उपयुक्त रहेगी। कम जगह में और कम समय में आपको ये ज़्यादा टमाटर देगी। लेकिन अगर आपके पास जगह है तो आप दोनों वैरायटी भी लगा सकते हैं। एक वैरायटी आपको एक साथ खूब सारे टमाटर देगी जिससे आप जैम चटनी वगैरह बना कर रख सकते हैं। दूसरा जो इंटरमीडिएट वैरायटी है जो बढ़ती जाती है, नए फूल आते हैं, नए उसमें फल लगते रहते हैं, वो आपका डेली कंजम्पशन के लिए, सब्जियों में डालने के लिए, सलाद वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए वो वैरायटी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो भी वैरायटी आप चूज़ करें अपने यहाँ लगाने के लिए, ऐसी वैरायटी लगाए जिसमें ईल्ड ज़्यादा हो, यानी कि फ्रूट ज़्यादा है। जैसे अर्का रक्षक की वैरायटी, इसमें 19 किलो फ्रूट तक आ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहती है और आपका 50% लॉस होता है तो आप 8 किलो फ्रूट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 75% भी लॉस हुआ तब भी आपको 4 किलो फ्रूट मिलेगा। लेकिन जिस वैरायटी में टोटल फ्रूट ही 4 किलो आता है, उसमें थोड़ा सा भी लॉस होगा तो आपको टोटल लॉस हो सकता है। 4 किलो की जगह 2 ही किलो मिलेगा, 1 ही किलो मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि आप अपने टमाटर के प्लांट में टमाटर को गिनना चालू कर दें, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, आपको ये जानना जरूरी है कि टमाटर के लिए बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। साथ में कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन वगैरह जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनकी भी ज़रूरत होती है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको अपने यहाँ पर टमाटर की अच्छी फसल लेनी है तो उसको अच्छी खाद भी देनी पड़ेगी। अगर आप मीडियाकर खाद जैसे कि गोबर की खाद वगैरह डालते हैं तो आपको रिजल्ट भी मीडियाकर मिलेंगे, ज़्यादा फसल आपको नहीं मिलेगी। हमारे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि जी हमने टमाटर तो लगाए थे लेकिन उसमें कुछ कम ही टमाटर हुए, प्लस जो टमाटर हुए बड़े छोटे छोटे साइज़ के हुए। तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। आमतौर पे जो सीड आप बाज़ार से खरीदते हैं तो वो आमतौर पर चेरी टमाटर के होते हैं और वो बहुत थोड़े से इन्फीरियर क्वालिटी के भी होते हैं, ज़्यादा उसमें आपके फ्रूट लगने वाली वैरायटी नहीं होती है। तो इसलिए आपको जो टमाटर होता है वो छोटे मिलते हैं, उसमें आप कितनी भी खाद डाल लें, कुछ भी कर ले, लेकिन चूँकि टमाटर की वैरायटी छोटी है तो आपको छोटा ही टमाटर मिलेगा। टमाटर की अच्छी वैरायटी अर्का रक्षक मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध है। साथ ही ग्रो बैग, अच्छी खाद, ऑर्गेनिक खाद भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पसंद आए तो ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।